तो कैसे हैं मेरे दोस्तों। इसके पिछले एपिसोड की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब काइजू नंबर 9 ने काइजू नंबर 2 की पावर को अब्सॉर्ब कर लिया है और उसने यह वादा किया है कि वो बहुत जल्द और ज्यादा ताकतवर होकर उन पर हमला करेगा। तो क्या अब डिफेंस फोर्स काइजू नंबर 9 के हमले को इस बार रोक पाएगी या फिर उनका इस बार सफाया होना तय है। तो चलिए जानते हैं कि आगे क्या होने वाला है। अब यहाँ पर होशिनो लैब में काइजू नंबर 10 की बची कुची बॉडी को देखने आ जाता है और वो काइजू नंबर 10 की इतनी बुरी हालत होने के बावजूद भी उसका फॉर्टिट्यूड 5.7 का एनर्जी रिलीज कर रहा होता है। इसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं। अभी होशिनो कहता है कि यह जो तुमने अभी किया इससे कोई भी नहीं डर रहा है, तो तुम इसे दोबारा करना मत वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। काइजू नंबर 10 कहता है कि तुम्हें देखकर ही मैं समझ गया था कि तुम बाकियों से अलग हो। काश मैं उस टाइम जीत गया होता और मैं तुम्हें खा जाता। होशिनो कहता है कि मैं यहाँ पर पुरानी बातों के बारे में बात करने नहीं आया हूँ, मैं तुमसे काइजू नंबर 9 के बारे में जानकारी चाहता हूँ। वह कहता है कि बिल्कुल मैं इसके बारे में बता सकता हूँ, क्योंकि आफ्टर ऑल यह मेरे क्रिएटर जो है। इसके बदले में मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालो और मेरे साथ लड़ाई करो। यह कहता है कि माफ कर देना पर मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारा कोर बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका है, तो तुम्हें अब रिकवर करना एकदम नामुमकिन है। यह कहता है कि मैं यह चीज जानता हूँ और मेरे कहने का मतलब यह था कि तुम मेरी बॉडी को एक वेपन में कन्वर्ट कर दो और उसके बाद तुम मुझे इक्विप कर लेना ताकि मैं तुम्हारी बॉडी पर कब्जा कर सकूं। और तभी कानूनी शिरो को ऐसा करने से रोकने लग जाती है, क्योंकि अभी तक किसी भी इंटेलिजेंट काइजू को वेपन में कन्वर्ट नहीं किया गया है। इसके क्या आउटकम होंगे ये भी किसी को नहीं पता। यह काइजू नंबर 10 कहता है कि तुम्हारे साथ मेरी लड़ाई सच में बहुत ज्यादा मजेदार थी। होशिरो कहता है कि अपना मुंह बंद करो, मुझे तुम्हारे साथ लड़ने में बिल्कुल भी मजा नहीं आया था। यह कहता है कि मुझसे झूठ मत कहो, क्योंकि मैंने देखा था कि तुम्हें लड़ाई में बहुत ज्यादा मजा आ रहा था और तुम भी बिल्कुल मेरी ही तरह हो, तो इसीलिए मुझे पता है कि तुम समझ सकते हो कि जब कोई तुम्हें कड़ी टक्कर लेता है तो उसके साथ लड़ने में कितना ज्यादा मजा आता है। तब होशिनो वो लैब से बाहर चला जाता है और कानूमी को बताने लग जाता है कि वह बहुत ज्यादा डर चुका है, जिस वजह से वह इसे इक्विप नहीं करना चाहता। पर इन सब के बावजूद ही होशिनो उसके साथ लड़ना चाह रहा होता है और ऊपर से उन्हें काइजू नंबर 9 के बारे में भी तो जानना है, तो इसीलिए होशिनो को उसकी बातों को मानना ही पड़ेगा। अब होशिनो इस चीज के लिए हाँ कर देता है। इसके लिए मीना भी मान जाती है, जिसके बारे में होशिनो काइजू नंबर 10 को भी बता देता है और उससे वादा करता है कि वेपन बनने के बाद काइजू नंबर 10 उस पर कब्जा नहीं कर पाएगा। अब हम यहाँ देखते हैं कि किकोरू और काफका को पता लग जाता है कि होशिनो काइजू नंबर 9 के बारे में डिस्कस करने के लिए वहाँ पर आ रहा है और काफका यह सोचने लग जाता है कि उसने अभी तक होशिनो से इस बात के लिए माफी नहीं मांगी, क्योंकि उसने उनसे छुपाया था कि वह काइजू है। और तभी एजी गेन के बारे में पूछने लग जाता है, जिस पर उसे पता चलता है कि गेन प्लेटून लीडर्स के साथ कहीं पर गया हुआ है। और तभी एजी को एहसास हो जाता है वह सभी लोग थर्ड डिवीजन से मिलने गए हैं, क्योंकि फर्स्ट डिवीजन और थर्ड डिवीजन में बिल्कुल भी नहीं बनती है और वह दोनों ही एक दूसरे के साथ कंपैरिजन करते रहते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं, यहाँ गेन होशिनो से कह रहा होता है कि आखिरकार तुम मेरी टेरिटरी में कैसे आए। और तभी होशिनो कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि कैप्टन गेम खुद हमें रिसीव करने के लिए आए हैं, एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ आने की परमिशन उस पर्सन ने दी है जो आपसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब गेन कहता है कि अपनी बकवास बंद करो और इस बेस के अंदर कटोरा कट और छोटी आंखें वाले बंदों का आना मना है, तुम्हारे पास तो दोनों ही है, तो चलो यहाँ से दफा हो जाओ। तभी होशिरो कहता है तो तुम उस चीज को लेकर अभी भी नाराज हो कि मैंने तुम्हें ट्रेनिंग के दौरान छोटे काइजूस की किल में तुम्हें हरा दिया था। अब यह बात गेन के दिल पे लग जाती है और हम देखते हैं कि फर्स्ट डिवीजन और थर्ड डिवीजन ऐसी चीजों को लेकर आपस में बहस करना स्टार्ट कर देते हैं। अब गेन सबके सामने यह ऐलान कर देता है कि उस जीत के टाइटल के अलावा उसके पास बाकी सारे टाइटल्स हैं। पर तभी होशिनो उसे याद दिलाता है कि कैप्टन मीना के पास भी लॉन्ग रेंज में फायर करने का टाइटल है, जो बात फिर से इसे सीधे दिल पर लग जाती है। इस वजह से वह गुस्सा हो जाता है और तभी एजी आकर उसे चुप करा देता है और उसके आते ही सभी लोग डिसिप्लिन में आ जाते हैं। अब यहाँ काइजू नंबर 9 के ऊपर डिस्कशन की मीटिंग स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट लोग इकट्ठा हुए होते हैं और वहाँ पर फर्स्ट और सेकंड डिवीजन के कैप्टन के बीच में बहस चल रही है। अभी फोर्थ डिवीजन का कैप्टन उस बहस को खुद बंद करवाने लग जाता है, पर बेचारा दारू पीने के चक्कर में खुद ही फंस जाता है। और तभी होशिनो अपनी स्पीच को स्टार्ट कर देता है। वह कहता है कि हमारे पास काइजू नंबर 9 के बारे में न्यू इन्फॉर्मेशन है और उससे हमें यह पता चलता है कि काइजू नंबर 9 को एक अकेली डिवीजन नहीं रोक सकती, और इसके बारे में हमें काइजू नंबर 10 ने ही बताया है और उसने यह भी बताया है कि उसे काइजू नंबर 9 नहीं बनाया है, जिससे सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। अब काइजू नंबर 9 पहला ऐसा काइजू है जिसके पास नए ताकतवर काइजूस को बनाने की एबिलिटी है। काइजू नंबर 10 ने यह भी बताया था कि वह एक बस प्रोटोटाइप था और उससे भी ज्यादा ताकतवर चीज अभी आने वाली है। इस टाइम जापान की डिफेंस फोर्स एक टाइम पर सिर्फ 5 पावरफुल काइजू से लड़ सकती है, और अगर उनमें से कोई भी काइजू 9.4 से ज्यादा का हुआ फिर यह नंबर और भी डिक्रीज हो जाता है। तो इसीलिए अगर काइजू नंबर 9 ने और भी ज्यादा ताकतवर काइजूस को क्रिएट किया
तो हम लोग अकेले उन्हें नहीं हरा पाएंगे और उसके बाद यह कंट्री भी तबाह हो सकती है। तभी जुगो होशिनो से पूछता है कि क्या यह इन्फॉर्मेशन सच में करेक्ट है। तभी होशिनो उसे पिछले 10 साल का डेटा दिखाने लग जाता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि इस बार पहले की एवरेज 2.6 से बढ़कर 4.8 तक पहुंच गया है। तो इस बात का तो सबूत यही है कि काइजू नंबर 10 सच कह रहा है और हम लोग नहीं जानते कि काइजूस कैसे आए हैं। और जो उसके ऊपर सबसे ज्यादा सही थ्योरी है, उसके अकॉर्डिंग टेक्टोनिक फोर्स की वजह से जो बहुत बड़ी एनर्जी निकलती है, उससे जियोलॉजिकल मटेरियल्स पर असर पड़ जाता है। इस वजह से काइजूस क्रिएट हो जाते हैं और हमें यह लगता है कि काइजू नंबर 9 भी उसी प्रोसेस में इंटरफेयर करके न्यू काइजूस को क्रिएट कर रहा है। और हमें नहीं पता कि इस टाइम काइजू नंबर 9 कहां पर है, पर अगर उसे डाई काइजू बनाने हैं तो उसके लिए उसे काफी ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी। तो पक्का वो कहीं न कहीं फिलीपींस और यूरेशियन प्लेट्स के बीच में ही कहीं होगा। वहां तक हम लोग पहुंच भी सकते हैं, बट वहां तक पहुंचने में हमें बहुत सारा समय लग जाएगा। तभी यह कहता है तो फिर हम लोग कब तक वेट करेंगे, और जब तक काइजू नंबर 9 खुद हमला नहीं कर देता तब तक हम खुद कुछ नहीं कर सकते क्या। और तभी मीना कहती है कि काइजू नंबर 10 ने यह भी कहा था कि काइजू नंबर 9 जिसे भी अब्सॉर्ब कर लेता है वह उसकी मेमोरीज को भी देख सकता है। तो इसका मतलब यह है कि उसके पास भी डायरेक्टर ईसाओ की सारी मेमोरीज है और वह जानता है कि इस टाइम डिफेंस फोर्स कितनी पावर को होल्ड करता है। तभी होशिनो इससे निपटने का एक आइडिया देता है। इसमें वह न्यू कमर्स को ट्रेन करने के लिए कहता है, क्योंकि न्यू जनरेशन ही एक ऐसी जनरेशन है जिसके बारे में ईसाओ को नहीं पता है। तो इसलिए अगर उन्हें लड़ाई जीतनी है तो उन्हें न्यू जनरेशन को ही अच्छे तरीके से ग्रूम करना होगा। और तभी मीना कहती है कि हम लोग को वेपन नंबर 6 को यूज करना चाहिए। इसे सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वह वेपन सबसे ज्यादा ताकतवर काइजू नंबर 9 से बना होता है, जिसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। और तभी मीना सबको बताती है कि उन्हें एक पर्सन मिला है जो कि काइजू नंबर 6 की पावर के साथ कंपैटिबल है और उसका नाम है रेनो, जो बहुत ज्यादा स्पीड से ग्रो कर रहा है। तभी जुगो यह सुनकर हैरान हो जाता है, क्योंकि इस टाइम रेनो उसी की डिवीजन में ट्रेनिंग करने आया होता है और वह यह सब सुनकर दारू पीने लग जाता है। पर तभी उसकी वाइस कैप्टन टोको उसे ऐसा करने से रोक देती है। अब यह कहता है कि काइजू नंबर 6 सच में बहुत ज्यादा ताकतवर था, क्योंकि उसका फोर्टिट्यूड सिर्फ 9.6 नहीं था, बल्कि जब वो जागा था तो उसने बहुत सारे काइजूस से हम पर हमला किया था और वह सच में काइजूस का किंग था। और डायरेक्टर ईसाओ की वाइफ कैप्टन हिकारी ने सारी डिविजन्स के साथ मिलकर उस काइजूस से लड़ाई की थी और उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए उस दिन बहुत सारी जानें भी गई थी। एंड उस दिन अजीब सा स्नोफॉल भी हो रहा था, जिस वजह से सभी को याद है कि वह दिन कितना मनहूस था। और मुझे यकीन नहीं आ रहा कि हम अब किसी बच्चे को उस काइजू नंबर 6 की वेपन को यूज करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। तभी रेनो जुगो से मिलने आ जाता है और उसे यह पता चलता है कि उसे काइजू नंबर 6 के वेपन के साथ जुड़ने का मौका दिया जा रहा है। पर तभी जुगो उसे बताता है कि किसी भी नंबर वेपन को इस्तेमाल करने से बॉडी के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है और कई लोग तो ऐसे भी हैं जो कि रिटायर होने से पहले ही मर गए हैं। तो इसलिए जुगो रेनो को यह सलाह देता है कि उसे काइजू नंबर 6 के वेपन को यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो वेपन सबसे ज्यादा खतरनाक है। अब यहाँ पर रेनो रनिंग करने चला जाता है और वह सोच रहा होता है कि काफका सेनपाई ने काइजू नंबर 8 बनकर काइजू नंबर 9 से लड़ने का फैसला किया है, बट उनके ड्रीम्स का क्या होगा, आखिरकार उन्हें कौन बचाएगा। तभी रेनो को काइजू नंबर 6 के वेपन को ट्राई करने के लिए कहा जाता है और उसे उस वेपन की सिर्फ आर्म सी दी जाती है। अब जुगो इसके बारे में रेनो से पूछने लग जाता है और रेनो इसके लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाता है। इस वजह से वह सभी लोग उसे वेपन को एक्टिवेट कर देते हैं और तब एकदम से रेनो के अंदर पावर फ्लो करना स्टार्ट हो जाता है और रेनो को लगने लग जाता है कि उसकी पावर खत्म हो रही है और वह फिर भी हार नहीं मानता। एंड तभी यह वेपन रेनो के नर्वस सिस्टम के साथ कनेक्ट हो जाता है, जिस वजह से उसे अपने सामने काइजू नंबर 6 दिखाई देने लग जाता है और वह अचानक से बेहोश हो जाता है। और वह कहता है कि अब मुझे समझ आया कि आखिर काफका सेनपाई हर टाइम किस चीज को रोकने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ थोड़े टाइम बाद रेनो को होश आ जाता है और वह देखता है कि वो मेडिकल रूम में है। अब यह कहता है तो तुम्हें अब एहसास हो गया कि काइजू नंबर वेपन को इस्तेमाल करना कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तुमने अभी उस वेपन के आर्म्स को ही पहना था, तो एक बार सोच के देखो कि अगर तुम पूरी चीज को पहन लोगे तो तुम्हारे साथ क्या होगा। तो इसलिए मैं तुमसे दोबारा से कहता हूँ कि तुम इस चीज के लिए मना कर देना। बट हम देखते हैं कि रेनो अभी भी काइजू नंबर 6 के वेपन्स को यूज करने के लिए तैयार होता है और जुगो को समझ आ जाता है कि अगर रेनो हमेशा ऐसा ही रहेगा तो वह बहुत जल्दी मारा जाएगा। और उसे इस बात का भी यकीन होता है कि रेनो उसकी कोई बात नहीं मानने वाला है, जिस वजह से वह उसे बताता है कि उसके पास ठीक 1 महीने का ट्रायल पीरियड है, जिसके बाद उसे न्यूट्रलाइजेशन जोन में भेज दिया जाएगा और तब पता चलेगा कि वो काइजू नंबर 6 के वेपन को इक्विप करने के लिए काबिल भी है या फिर नहीं। एंड इसी के साथ यह एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा, और सच में अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक तो बनता है। और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स माय टाइम गाइस, बाय।